दोस्तों, बारिश के मौसम के बाद डेंगू फीवर आना शुरू हो जाता है और बहुत लोग इससे परेशान हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि डेंगू के बाद बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। आजकल ओपीडी के अंदर इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको पिछले महीने डेंगू हुआ था और डेंगू के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा बाल झड़ने शुरू हो गए थे। पहले उनसे जानते हैं कि उनको कैसा फील हुआ, बीएससी में ट्रीटमेंट उन्होंने लिया आयुर्वेदिक, वो कैसा महसूस करते हैं, और फिर हम जानेंगे कि इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या होता है और डेंगू के बाद बाल बहुत ज़्यादा झड़ते क्यों हैं। तो चलिए पहले जानते हैं पेशेंट के मुंह से ही कि कैसे उनको ये डेंगू के बाद बाल झड़ना शुरू हुआ। सचिन, आपको डेंगू हुआ था, आपके बहुत ज़्यादा बाल आपके झड़ने शुरू हुए थे और आपने बीएससी से इलाज शुरू किया, तो आपका कैसा अनुभव रहा? सर, जैसे मैं सुबह उठता था और सुबह उठ के बालों में हाथ मारता था ना, तो बहुत सारे बाल हाथ में आ जाते थे। लेकिन मैं आपकी रील देखता था, बहुत दिनों से देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा जाए एक बार। तो मैं आया था आपके पास और मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब मेरे बाल झड़ना बिल्कुल ही बंद हो गया है और मेरे बालों में ग्रोथ भी आ गई है और शाइनिंग हो गया, अच्छे हो गया सर बाल। थैंक यू सर आपका। दोस्तों, डेंगू या कोई भी अन्य फीवर, चाहे वो कोविड है, चाहे कोई भी वायरल फीवर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उसके बाद बाल टेलोजन फेज में चले जाते हैं, जो बालों का डिफ्यूज़ फेज़ होता है। और जब बाल डिफ्यूज़ फेज़ में जाते हैं तो उनकी झड़ने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो झड़ने की तादाद होती है, वो 3-4 गुना बढ़ जाती है। अमूमन एक दिन में 50-60 बाल झड़ते हैं। डेंगू के बाद या अन्य फीवर के बाद 150-200 बाल एक दिन में झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसका कारण है डिफ्यूज़ फेज़ में, टेलोजन फेज़ में जाना। इसके अलावा डेंगू में या किसी और फीवर के अंदर भूख लगना कम हो जाती है। जब भूख लगना कम होती है, मनुष्य कम खा पाता है, तो मिनरल्स और विटामिन मिलने कम हो जाते हैं। जैसे विटामिन कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो रूटीन के विटामिन होते हैं वो नहीं मिलते, मिनरल्स नहीं मिलते, तो बाल पतले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरा एक कारण और होता है, एक स्ट्रेस आता है, इमोशनल स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन बनता है, वो भी बालों को झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। चौथा एक कारण होता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, और बहुत सारी बार इन बुखार के बाद ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, जो बाल झड़ने का कारण बनता है, और कई बार एलोपेशिया रियाटा भी हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं। आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है, क्योंकि डिफ्यूज़ फेज में जाने वाले बाल वैसे तो अपने आप भी आ जाते हैं, लेकिन यदि हम दवाइयों की सहायता ले लें और बालों को और स्किन को डिटॉक्सीफाई करें, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, खाना प्रॉपर खाएं, मेडिटेशन करें स्ट्रेस से बचने के लिए, पानी 7-8 गिलास पिए, तो जल्दी आराम आ जाता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी हर्ब जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, जैसे आंवला है, अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, ये बालों को ठीक रखने में काम करती हैं। उसके अलावा नस्य चिकित्सा है, एचआरपी थेरेपी है बीएससी की, तो ये बहुत इफेक्टिव है, जो बालों को जल्दी से ठीक कर देती हैं, डिफ्यूज़ फेज से निकाल देती हैं और दोबारा से रेजुविनेट कर देती हैं, बालों को अच्छा कर देती हैं, जैसे आपने सचिन के मुंह से सुना। यदि आपको भी डेंगू के बाद बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं और किसी बुखार के बाद बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो वीएससी के अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है, आप भी वीएससी की सेवाएं ले सकते हैं।